भगवान शिव का परिवार बहुत बड़ा है। एकादश रुद्र, रुद्राणियाँ, 64 योगिनियाँ, मातृकाएँ तथा भैरवादी इनके सहचर तथा सहचरी हैं। अनेक रुद्रगण जिनके अध्यक्ष वीरभद्र हैं, इनके साथ रहते हैं। माता पार्वती की सखियों में जया विजया आदि प्रसिद्ध हैं। गणपति परिवार में उनकी पत्नी सिद्धि बुद्धि तथा क्षेम और लाभ 2 पुत्र हैं। उनका वाहन मूषक है। भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेना तथा वाहन मयूर है। भगवती पार्वती का वाहन सिंह कहा गया है तथा स्वयं भगवान शिव धर्मावतार नंदी पर आरूढ़ होते हैं। वाण, रावण, चंडी, ऋटि तथा भृंगी आदि उनके मुख्य पार्षदों में परिगणित हैं। इनके द्वार रक्षक के रूप में कीर्तिमुख प्रसिद्ध हैं। उनकी पूजा के बाद ही मंदिर आदि में प्रवेश तथा भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। इससे भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। यद्यपि भगवान शिव सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि काशी एवं कैलाश ये 2 उनके मुख्य निवास स्थान कहे गए हैं। भक्तों के हृदय प्रदेश में तो वो सर्वदा निवास करते ही हैं। उनके अनेक आयुध हैं, जैसे त्रिशूल, टंक, कृपाण, वज्र, अग्नियुक्त कपाल, सर्प, घंटा, अंकुश, पास तथा पिनाक धनुष। इन सब में भी त्रिशूल और पिनाक ये उनके 2 मुख्य आयुध हैं। भगवान शंकर के चरित्र बड़े ही उदात्त एवं अनुकंपापूर्ण हैं। वे ज्ञान, वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष की ज्वालाएं उठी और समुद्र के जल में मिश्रित होकर वे कालकूट विष के रूप में प्रकट हो गईं। वे ज्वालाएं आकाश में व्याप्त होने लगीं, जिससे समस्त देवता, ऋषि मुनि और चराचर जगत जलने लगा। सभी देवगणों तथा ऋषि मुनियों को दुखित देखकर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर उन्होंने तत्काल उस विष को अपनी योग शक्ति से आकृष्ट कर कंठ में धारण कर लिया। इसी से वे नीलकंठ कहलाए। उसी समय समुद्र से अमृत किरणों से युक्त चंद्रमा भी प्रकट हुए, जिन्हें देवताओं के अनुरोध पर भगवान शंकर ने उस उदित गरुड़ की शांति के लिए अपने ललाट पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर, शशिशेखर यह नाम पड़ गया। अपनी जटाओं में गंगा धारण करने से वे गंगाधर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त शिव के अनंत नाम हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह प्रसिद्ध है कि एक बार भगवान धर्म की यह इच्छा हुई कि मैं देवादिदेव शंकर का वाहन बनूं, और तब दीर्घ काल तक उन्होंने इसके लिए तपस्या की। अंत में भगवान ने उन पर अनुग्रह किया और उन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया तथा वे भगवान धर्म ही नंदी वृषभ के रूप में उनके सदा के लिए वाहन बन गए। भगवान शिव देवताओं के उपास्य तो हैं ही, साथ ही उन्होंने अनेक असुरों, अंधक, दुंदुभि, महिषुर, महिष, त्रिपुर, रावण, निवात कवच आदि को भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया। इसके साथ ही ऐश्वर्य मद से दुराचार को प्राप्त अंधकासुर, गजासुर, भस्मासुर, त्रिपुरासुर आदि का संहार कर उनका उद्धार भी कर दिया। कुबेर आदि लोकपालों को शिव की कृपा से ही उत्तर दिशा का स्वामित्व, निधिपतित्व, यक्षों का स्वामित्व, राजाधिराज तथा राजराज का महनीय पद प्राप्त हुआ। भगवान शिव की महिमा अनंत है। वे सबके परम उपास्य देव हैं। ओम।